अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 31 विच इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ द ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स। ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में दोनों की हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी का और फेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है। एक तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, डीग्लूटेशन, टेस्ट, स्पीच, स्लाइवेशन में भी हेल्प करते हैं, और हमारे जो सब एपिथेलियल लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ओरल कैविटी और फेरिंग्स। सबसे पहले रेस्पिरेशन का फंक्शन कैसे कर रहे हैं। जो हमारे तीनों पार्ट्स थे ना फेरिंग्स के, नेज़ो, ओरो एंड लेरिंजो, ये सारे हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की फॉर्मेशन में भी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स जो है हमारी नेज़ल कैविटी और लेरिंग्स के दरमियान लाया करता है और रेस्पिरेटरी कंडूट बना रहा है इनके दरमियान। ये देखिए ना, हमारी जो ये है हमारी नेज़ल कैविटी और ये हमारा लैरिंग्स है, इसके दरमियान ये फेरिंग्स एक कंडूट बनाता है, इसीलिए रेस्पिरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। अब डीग्लूटेशन का फंक्शन की बात करें तो जब हम भी चबा लेते हैं फूड को, मेस्टिकेशन के बाद फूड जो है हमारा स्टमक में जाता है। कैसे जाता है, एक ऑर्डरली सीक्वेंस के थ्रू जाता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है हमारे माउथ के मसल्स की, हमारे फेरिंग्स की, ठीक है, और हमारे ईसोफेगस की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है इन तीनों की। अब स्वेलोइंग का जो एक्ट होता है ना, उसको हमने वो फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जब हम स्वेलो करते हैं तो 3 स्टेजेस होते हैं, उसमें कोई भी पॉज या गैप नहीं आता उन स्टेजेस में जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं खाने को। ठीक है, और एक बार अगर पहला स्टेज इनिशिएट हो गया 3 स्टेजेस में से पहला वाला, तो फिर पूरा जो एक्ट है वो इनएविटेबली उसको फॉलो करेगा, गैप नहीं आएगा। अब 3 स्टेजेस कौन से होते हैं। पहला होता है ओरल स्टेज, फिर आता है हमारे खाना डिग्लूटेशन का फेरिंजियल स्टेज, एंड देन आता है ईसोफेजियल स्टेज। तो इसको डिटेल में देखेंगे। ओरल स्टेज आपने याद रखना है कि पहला और हमारा वॉलंटरी स्टेज होता है, हम अपनी मर्ज़ी से खुद चबाते हैं ना, तो ये वॉलंटरी होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि क्लोजर होगा हमारे माउथ का, जैसे हमने मुंह बंद किया उसके साथ हमने रेस्पिरेशन को रोक दिया, सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इसके अलावा क्या होगा, इसमें जो हमारे मसल्स होते हैं हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ के, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी और वो पुश कर देगा फूड को अगेंस्ट दी पैलेट। ठीक है, यहाँ पर पैलेट है ना, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, तो फिर ये फ्लोर ऑफ द माउथ के जो मसल्स हैं वो फूड को पीछे जो है पैलेट की तरफ पुश करते हैं। अब ये मूवमेंट क्या करवाएगी, फूड या बोलस को पुश कर देगी पीछे ओरोफेरिंग्स की तरफ। ये वाला रीजन जो है ओरोफेरिंग्स में अब उसको पुश करेगी। अब सॉफ्ट पैलेट जो है वो क्या करेगी, हमारे नेज़ोफेरिंग्स को बंद करेगी। ये सॉफ्ट पैलेट का इतना ऐसा, यहाँ पे ये हार्ड है। सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे अब बोलस आ गया ओरोफेरिंग्स में, तो सॉफ्ट पैलेट यूँ आ जाएगी और नेज़ोफेरिंग्स को बंद कर देगी, वरना खाना बनना ऊपर चला जाएगा, इसलिए उसको बंद करेगी। तो अब जो है खाना रीगर्जिटेट नहीं हो पाएगा नोज़ में। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारा पैलेटोग्लोसस मसल होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि हमारी जो फोशियल स्टमस है वो क्लोज़ हो जाए और कोई भी जो फूड है वो ओरल कैविटी में ना चला जाए। ठीक है, यहाँ पर ये फोसेस होते हैं तो वापस ओरल कैविटी में ना आ जाए, तो इसलिए वो स्टमस जो होता है जिसको हम कहते हैं फोशियल स्टमस, वो पैलेटोग्लोसस की मदद से क्लोज़ होगा। ठीक है, क्योंकि आगे भेजना है, वापस मुंह में नहीं भेजना फूड को, तो पैलेटोग्लोसस भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्टमस क्लोज होगा, फोशियल स्टमस। उसके बाद आता है हमारा फेरेंजियल स्टेज। ठीक है, ये ओरल स्टेज कंप्लीट हुआ। तीनों स्टेज साथ होते हैं, पॉज नहीं आता। फेरेंजियल स्टेज क्या होता है, सेकंड स्टेज होता है, लेकिन अब ये इनवॉलेंट्री होता है और रिफ्लेक्स स्टेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फूड जो है वो ओरोफेरिंग्स से लेके कैरी हो जाएगा हाइपोफेरिंग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ ये ओरोफेरिंग्स है, यहाँ से अब इसमें हाइपोफेरिंग्स में फूड आ गया है। सॉफ्ट पैलेट क्या होगा, रेज्ड होगी ताकि नेज़ोफेरिंग्स बंद हो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा लैरिंग्स होता है ये भी याद रखिएगा रेज होता है, एंड लैरिंजियल इनलेट बंद हो जाएगा विद सेसेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। ये लैरिंग्स है ना, ये पूरा ये लैरिंग्स है, ये भी ऊपर रेज होगा। रेज होगा तभी तो ये एपिग्लोटिस इसके ऊपर ढक्कन की तरह आ जाएगा, यूँ इसको क्लोज कर देगा, और रेस्पिरेशन जो है वो सेसेशन हो जाती है इस फेज़ के दौरान, फेरेंजियल स्टेज के दौरान। इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्ट्रक्टर मसल होते हैं फेरिंग्स के, यहाँ पे उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी और वो फर्दर जो है फूड को क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर के थ्रू, रिलैक्स्ड क्रिकोफेरेंजिस के थ्रू फूड को आगे पुश करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट एंड थर्ड स्टेज विच इज़ दी ईसोफेजियल स्टेज। उसमें क्या होगा कि ये थर्ड और रिफ्लेक्स स्टेज होता है, ये भी इसमें फूड जो है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स की मदद से हमारे ईसोफेगस में कैरी होता है। ठीक है, हमारे मसल्स ऑफ द ईसोफेगस की ही पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है और वो उसको आगे पास करवाएंगी। तो ये पूरा जो डीग्लूटेशन होती है ये एक रिफ्लेक्स एक्ट होता है, सिवाय
इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट स्टेज की जो हमने वॉलंटरीली की, बाकी सारा रिफ्लेक्स था। ठीक है, अब हमारा जो इसका सेंटर होता है ना इस पूरे डिग्लूटिशन का, रिफ्लेक्स एक्ट का, वो मेडुला में सिचुएटेड होता है, क्लोज टू द न्यूक्लियस वैगस। वैगस का जो न्यूक्लियस है वहाँ पे मेडुला में इसका जो है सेंटर सिचुएटेड होता है इस पूरे डिग्लूटिशन का। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे फेरिंग्स और ओरल कैविटी के अगले फंक्शन पे, विच इज़ द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हमारे माउथ का भी और हमारे फेरिंग्स का। ठीक है, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये असल में सेंसरी एंड ऑर्गन्स ही होते हैं टेस्ट के लिए। तो ये मेनली हमारा जो अपर सरफेस होता है ना टंग का, वहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं हमें, लेकिन ये हमारी हार्ड पैलेट पे भी जो है ना स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, वरना अपर सरफेस होता है टंग पे, इसके अलावा हार्ड पैलेट पे भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसके अलावा हमारी पिलर्स पे भी होंगे। ठीक है, और ये जो टॉन्सिल्स है ना इन पे भी होते हैं। पोस्टीरियर हमारी जो फेरेंजियल वाल होती है ये आपको नजर आ रही है, उस पर भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं और एपिग्लोटिस पे भी होते हैं। और इसके अलावा हमारा जो चीक का ये म्यूकोसा है उस पर भी याद रखिएगा टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब 4 प्राइमरी टेस्ट की सेंसेशन होती हैं जो हमें महसूस होती है। एक तो मीठा टेस्ट होता है, स्वीट, दूसरा सॉर होता है, ठीक है, और सॉल्टी होता है, एंड बिटर। ठीक है, तो स्वीट, सॉर, साल्टी एंड बिटर टेस्ट की जो सेंसेशन होती हैं वो कैरी कैसे होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग होता है इससे जो है कैरी होता है कॉर्डा टिम्पनी नर्व के थ्रू। ठीक है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग कॉर्डा टिम्पनी नर्व उसको कैरी करेगी फाइबर्स को, जबकि हमारा जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है इसके फाइबर्स कैरी होते हैं हमारे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स के थ्रू, कॉर्डा टिम्पनी एंड ग्लोसोफेरेंजिस। अब आते हैं अगले फंक्शन ऑफ अवर ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स विच इज़ ए स्पीच। स्पीच मतलब बोलना। ठीक है, हमारी जो आर्टिकुलेशन होती है स्पीच की और हमारी वोकल रेजोनेंस, ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे माउथ के और फेरिंग्स के। हमारे देखिए माउथ और जो फेरिंग्स हैं अलॉन्ग विद इसमें जो नोज़ भी आ जाता है। ठीक है, माउथ और फेरिंग्स जो नोज़ होती है ये रेजोनेटिंग कैविटीज़ की तरह एक्ट करते हैं, मतलब जिनमें रेजोनेंस होगी, जो मॉडिफाई करेंगे हमारी बेसिक लेरेंजल साउंड को। लेरिंग्स से जो साउंड आती है वोकल कॉर्ड्स वगैरह वाइब्रेट करते हैं, हमने पूरा लेरिंग्स में डिस्कस किया है। तो उससे जो साउंड आएगी उसमें फिर रेजोनेंस नाक में होगी, ओरल कैविटी में, फेरिंग्स में होगी। ठीक है, तो फेरिंग्स, हमारा जो फेरिंग्स है और हमारी ये जो सॉफ्ट पैलेट होती है, ठीक है, और इसके अलावा जो टंग होती है और लिप्स, ये सारे जो हैं आर्टिकुलेशन ऑफ द वेरियस साउंड्स टू प्रोड्यूस स्पीच में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, टंग, लिप्स, सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स ये आर्टिकुलेशन में हेल्प करेंगे। अगला फंक्शन है हमारा, लास्ट फंक्शन हमारी माउथ, ओरल कैविटी और फेरिंग्स का, विच इज़ दी स्लाइवेशन। ठीक है, स्लाइवेशन में भी उनका रोल होता है। तो देखिए स्लाइवा जो है असल में सिक्रीशन होती है हमारे 3 लार्ज पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड्स की और न्यूमरस हमारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो स्लाइवेशन एक रिफ्लेक्स फिनोमिना होता है और इसकी जो स्टिमुलेशन होती है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसके थ्रू होती है, जिससे बहुत ज़्यादा स्लाइवरी सिक्रीशंस होगी। तकरीबन याद रखिएगा 1 लीटर जो है स्लाइवा का वो सिक्रीट होता है हमारे 24 घंटों में। 24 घंटों में, एक दिन में 1 लीटर हम स्लाइवा सिक्रीट कर रहे हैं। तो स्लाइवा में क्या क्या होता है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं टायलिन। क्या कहेंगे? टायलिन एंजाइम। ये टायलिन क्या करता है, जो स्टार्च है उसकी हाइड्रोलिसिस कराएगा। जैसे पोटैटो वगैरह में स्टार्च होता है उसकी हाइड्रोलिसिस टायलिन कराएगा। और इसमें हमारे स्लाइवा में ना बहुत से बैक्टीरियासाइडल सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे हमारी IgA एंटीबॉडी होती है इसमें। इसके अलावा 70% जो स्लाइवा है उसकी सिक्रीशन 24 घंटों में होती है फ्रॉम द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर होते हैं ना हमारे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उनसे जो है 70% स्लाइवा सिक्रीट होता है सबसे ज़्यादा। और पैरोटिड ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है, यहाँ पे जो पैरोटिड है उनकी सिक्रीशन स्टिमुलेट होती है सिर्फ जब हमने खाना खाया तब, तो तब ये कंट्रीब्यूट करेंगे। और तीसरा मेजर होता है हमारे यहाँ पे सब मेंटल। ठीक हो गया। लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का कि प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारे सब एपिथेलियल लिम्फोइड टिश्यूज़ का। ठीक है, सब एपिथेलियल लिम्फोइड टिश्यू हमने देखा था कि वेल्डेड रिंग भी बनाते हैं, उनका क्या प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो सब एपिथेलियल लिम्फोइड टिश्यू जो है वो एंट्रेंस ऑफ द एयर एंड फूड पैसेज पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो वेल्डेड रिंग बनती है, ये जहाँ पे एंट्रेंस है ना, एयर आ रही है यहाँ से और यहाँ से फूड आ रहा है, इनकी एंट्रेंस पे ये रिंग बनती है इन लिम्फोइड टिश्यूज़ की। तो इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है कि ये हमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स से जो इसमें एंटर कर रहे हैं उनसे बचा रही होती हैं। तो ये लिम्फोइड टिश्यूज़ असल में वेल्डेड रिंग होती है जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है। और याद रखिएगा कि ये एज के साथ साथ बढ़ेंगी। ठीक है, इंक्रीज़ होंगे अनटिल प्यूबर्टी तक जो है ये इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है प्यूबर्टी तक। अब प्यूबर्टी के बाद क्या होगा कि डिमिनिश होना शुरू हो जाएंगे और रिग्रेस होना शुरू हो जाएंगे साइज़ में। तो ये इस तरह के लिम्फोइड टिश्यू जो है लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन में। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इस
इसके अलावा ये हमें जो है एक्वायरिंग इम्यूनिटी में मदद करते हैं अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स जो हमारे नाक से या मुंह से आ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी यही बनाएंगे। और ये लिम्फो टिश्यू लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन भी करते हैं, जो हमारी बॉडी में आ रहा है थ्रू द माउथ एंड नोज, उसको लोकलाइज कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और इसके अलावा ये एक फ़िल्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एट द एंट्रेंस ऑफ द एयर एंड फूड, वहाँ पे उस एंट्रेंस पे एक फ़िल्टर बना रहे हैं। दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसकी समरी देख लें। बहुत ईजी और छोटा सा चैप्टर था। इसमें बताया गया कि हमारी जो रेस्पिरेशन और डिग्लूटिशन है, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे फेरिंग्स के, ठीक है, रेस्पिरेशन और डिग्लूटिशन। तो नेजोफेरिंग्स जो होता है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन हाइपोफेरिंग्स है जिसको हम लेरिंजोफेरिंग्स कहते हैं, ये डिग्लूटिशन में। और जो ओरोफेरिंग्स है ये दोनों काम करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, डिग्लूटिशन भी करता है। पहला स्टेज जो होता है ओरल स्टेज होता है हमारी स्वेलोइंग का या डिग्लूटिशन का, वो हम खुद करते हैं, वॉलंटरी होता है। जबकि अगला जो दो स्टेजेस थे वो इनवॉलंटरी थे। 24 घंटों में 1 लीटर स्लाइवा बनता है हमारे स्लाइवी ग्लैंड से। इनमें जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो 70% स्लाइवा में कंट्रीब्यूट करता है 24 घंटों में। और पैरोटिड सिर्फ तब भी सिक्रीशन करेगा, सीरस सिक्रीशंस, जब उस हम खाना खाएंगे तो उससे फिर स्टिमुलेशन होगी और स्लाइवा बनता है। बाकी में नॉर्मली भी बन रहा होगा, ठीक है। अब BCQs हैं, इन हाउ मेनी स्टेजेस द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग इज डिवाइडेड। तो हमने देखे इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, ओरल स्टेज, फेरेंजियल स्टेज एंड ईसोफेजियल स्टेज था। उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरल स्टेज ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग। तो ओरल स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये पहला स्टेज है और ये हम खुद करते हैं, वॉलंटरी होता है। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स का जो सेंटर है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, वो हमारे मिड ब्रेन में सिचुएटेड होता है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये मिड ब्रेन में नहीं सिचुएटेड होता। हमारा जो स्वेलिंग का सेंटर है हमने पढ़ा था कि मेडुला में बिल्कुल वेगस न्यूक्लियस के क्लोज सिचुएटेड होता है। देखिए यहाँ पे आपने मेडुला लगाना है इसका आंसर। हाउ मेनी प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बींग्स में, हमने देखी सिर्फ 4 सेंसेशंस होती हैं, स्वीट, सोर, साल्ट एंड बिटर। कौन सी नर्व जो है कैरी करती है सेंसेशन, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से, विच इज़ दी कॉडा टिम्पेनी नर्व। तो कॉडा टिम्पेनी किसकी ब्रांच होती है, हमारी फेशियल नर्व की। तो हम फेशियल को क्लिक करेंगे। एंड लास्ट है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द सब मैंडिबुलर ग्लैंड इन 24 आवर्स इन द नॉर्मल एडल्ट। तो उसमें से 70% ऑफ द टोटल सलाइवरी सिक्रीशन मैंडिबुलर से होती है। दैट्स इट, चैप्टर इज कम्प्लीटेड।